हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है हमारा चैप्टर 7 ट्रायंगल की जो लास्ट थ्योरी पार्ट बचा था, थ्योरम 7.4 एंड 7.5। 7.4 हमारी एस 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 कॉन्ग्रुएंसी और 7.5 हमारी आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थ्योरी पार्ट हमारा चैप्टर 7 का जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है वो 7 जो हमारी थ्योरम थी 7.4 एस 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 साइड 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 और थ्योरम हमारी 7.5 जो है आर एच एस, इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इनमें हमारा जो पहले जो थ्योरम कर चुके हैं हम कॉन्ग्रुएंसी की, साइड एंगल साइड या एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, या फिर हमारी जो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे जो किया है वो भी कंसेप्ट यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमारे क्या है एग्जाम्पल हैं दो, एग्जाम्पल 7 और 8, और उसके बाद एक्सरसाइज 7.3, और फिर हमारा चैप्टर 7 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिए हैं, हमें ड्रॉ कर लेते हैं साथ के साथ। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल हैं जिनमें ए बी, ये जो ए बी साइड है, ये हमारी ए बी जो साइड है ये हमारी पी क्यू के इक्वल है। ओके, एंड एल्टीट्यूड ए डी इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड हम यहाँ से ये ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा, एल्टीट्यूड यहाँ शीर्ष से डाला गया परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सामने वाली साइड पे। ठीक है, ये एल्टीट्यूड ए डी हो गया और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यहाँ से इस वर्टिसिस से हम यहाँ सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर डालते हैं इसको हाइट ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ ट्रायंगल। ठीक, तो ये हमारा पी एस हो जाएगा। ठीक है, ये भी इक्वल दिए हुए हैं। ओके, तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन है हमें, गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल होगी। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए डी इज इक्वल टू पी एस, और ए डी और पी एस हमारे क्या है एल्टीट्यूड है, तो ए डी परपेंडिकुलर बी सी और पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर। ठीक है, ओके। टू प्रूव करना हमें कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, मतलब ये एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल हमें प्रूव करना है। प्रूफ में अगर हम देखते हैं, प्रूफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को ले हम, ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल पी एस क्यू, इन दोनों में ले तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल इक्वल हो गया। 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनियस होता है, 90 डिग्री के सामने हमारा हाइपोटेनियस होता है, ये भी इक्वल है, गिवन है हमें। ठीक है, ओके। और ए डी इज इक्वल टू पी एस, ये भी हमें गिवन है। तो हमारे पास ऐसे न हो गया, आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब कि हाइपोटेनियस, और एस मतलब कि ये वाली साइड हमारी इस ट्रायंगल के साथ इक्वल है। तो हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो बाय सी पी सी टी हमारे इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये बी डी इज इक्वल टू क्यू एस भी हो जाएगा। ओके, तो प्रोसीड करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, पी एस क्यू, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। क्यों? क्योंकि ये है 90 डिग्री ईच, ये है हमारे 90 डिग्री ईच। ओके, 90 डिग्री ईच क्यों है, ये हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और पी एस परपेंडिकुलर हमारा क्यू आर है। ओके, उसके बाद ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्यों है, ये हमें गिवन है। और ए डी हमारा इक्वल है पी एस के, ये गिवन है, ये भी हमें। तो हम कह सकते हैं बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी एस क्यू, और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी कह सकते हैं कि एंगल बी जो हमारे यहाँ पे एंगल बी हमारा किसके इक्वल, एंगल क्यू के। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट का। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास सेकंड है, इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, उसमें क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। जो ये P पॉइंट है ये बी सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मतलब ये पार्ट जो है हमारे ट्रायंगल का BP जो है वो CP के इक्वल है। ओके, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये पी क्यू है हमारी, ये साइड हमारी पी क्यू इक्वल किसके है, पी आर के, इस साइड के हमारी इक्वल है। ओके, और पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी है हमारा, और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर ए सी है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री का मतलब इधर भी है 90 डिग्री का और इधर भी है 90 डिग्री। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू बी मतलब ये वाली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है हमें इस वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये कॉन्ग्रुएंट करनी है। उसके बाद हमें करना है कि ए बी, ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें करनी है। ओके, उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ए है जो ए क्यू है ये पार्ट जो है, ये ए क्यू पार्ट जो है वो ए आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखो कॉन्ग्रुएंट, पहले अगर हम पहले पॉइंट को देखें तो कॉन्ग्रुएंट तो हमारी हो जाएगी। देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे हो जाएगी, देखो ये 90 डिग्री का एंगल, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल क्यू पे बन रहा है, आर पे बन रहा है। ये देखो क्यू और आर कोरस्पॉन्डिंग है। ओके, उसके बाद इस 90 के सामने हमारा हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस इसके इक्वल है। ओके, हाइपोटेनियस भी ये साइड इसके इक्वल है, हो गया। तो आरएचएस से हमारी ये ट्रायंगल जो है इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, अगर जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट हमारा कॉन्ग्रुएंट होगी। ओके, दूसरा पार्ट हमें इस साइड को इसके इक्वल, ए बी को इसके इक्वल करना है। अगर हमारे पास जो था आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे पास, अगर हमारे पास ये एंगल इस एंगल के, एंगल बी और एंगल सी अगर इक्वल आ जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, क्योंकि साइड इक्वल टू, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो और ये हमारे b इज इक्वल टू सी कैसे आ जाएंगे, जब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो बाय सी पी सी टी हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ओके, तो ये भी हो जाएगा हमारा। उसके बाद है ए क्यू। अब हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गई। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और हम कॉन्ग्रुएंसी से जो इन दोनों ट्रायंगल में गए बी क्यू इज इक्वल टू सी आर भी हम प्रूव कर देंगे। तो बड़े वाली साइड में से छोटी घटाएंगे तो हमारे पास ए क्यू बच जाएगा। बड़े वाली ए सी में से अगर सी आर को घटाएंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, ये भी हो जाएगा। अभी हम इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो गिवन तो यहाँ से आप लिख ही लोगे, गिवन लिखने की तो बार बार ज़रूरत नहीं है, गिवन तो आप लिखना सीख चुके होगे। गिवन क्या, हमें ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें क्या है P मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू सी पी है, पी पी इज इक्वल टू सी पी है, और पी क्यू इज इक्वल टू पी आर भी गिवन है। ठीक है, और पी क्यू हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी, और पी आर जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है ए सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। ओके, ठीक है, तो टू प्रूव तो हमारा लिखा हुआ है, टू प्रूव ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे कैसे लिख देंगे। प्रूफ में जाते हैं, प्रूफ में अगर हम जाते हैं, प्रूफ में हम क्या करेंगे, प्रूफ में हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी आर सी, ये पी क्यू बी पी आर सी, इन दोनों ट्रायंगल में जाएं तो हम कह सकते हैं कि एंगल हमारा यहाँ पे, इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों हमारे क्या हैं 90 डिग्री के हैं। उसके बाद बीपी, ये देखो बीपी इज इक्वल टू सीपी, बीपी इज इक्वल टू सीपी, क्यों, गिवन है जी, हमें गिवन है हमें, क्यों, यहाँ पे देखो गिवन है क्योंकि P हमारा मिड पॉइंट था। ओके, ये हो गया। उसके बाद साइड पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये भी क्या हमें, ये भी हमें गिवन है। तो बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर सी।
दोनों ट्रायंगल हमारी क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई, दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट आएगी। तो इस आगे कह सकते हैं बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये देखो ये BQ इज इक्वल टू CR, ये BQ और ये CR, ठीक है। एक तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, हमें एंगल B इज इक्वल टू C, देखो एंगल B इज इक्वल टू C कोरस्पॉन्डिंग है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। ये आ गए हमारे CPCT से, ये दोनों रिजल्ट आ गए, ओके, ये दोनों CPCT से रिजल्ट आ गए, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, क्यों, प्रूव्ड अबो, अभी ऊपर प्रूव किया हमने कि B इक्वल टू C है, तो हम कह सकते हैं कि सो AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC क्यों कह रहे हो जी, इसलिए कह रहे हैं कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड जब हमारे पास इक्वल एंगल होते हैं तो उनके अपोजिट जो हमारी साइड है, उनके अपोजिट हमारी साइड AC और BC हैं, वो इक्वल होंगी। तो ये भी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या है कि जो ये हमने किया है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें हम AB इज इक्वल टू AC, ये हमारा ऊपर प्रूव हो चुका है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब जब इक्वल में से इक्वल पार्ट ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जैसे 10 इज इक्वल टू 10 है हमारे पास और 3 इज इक्वल टू 3 है, अगर इस 10 में से ये दोनों तरफ में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 7, ये भी तो हमारा इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास AB 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, AB माइनस BQ इक्वल टू AC माइनस CR। अब AB, इस पूरी AB में से अगर ये BQ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, AQ इज इक्वल टू, ये पूरी AC में से अगर ये CR सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, AR बचा है ना, AR। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही 3 पार्ट हमें प्रूव करने थे। एक पार्ट हमारा यहाँ से ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आई होप की समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारे पास 3rd क्वेश्चन है, इफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो हमारे पास ट्रायंगल दी है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल A B और C। इसके क्या है कि तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। हम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ से अगर हम यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये एल्टीट्यूड BE हो गया हमारा, और यहाँ से हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस साइड पे, ये हो गया हमारा ABC, यहाँ से DE और ये F बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक। अगर हमारे पास, और तीसरा हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरे की वैसे रिक्वायरमेंट होगी नहीं, पर तीसरा अगर हम चाहें तो यहाँ से ये यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये भी परपेंडिकुलर, इन 2 से ही हो जाएगा हमारा काम, 2 से ऐसे हो जाएगा। देखो हमें क्या है, अगर हम यहाँ पे लिखें, गिवन है ट्रायंगल ABC, जिसमें क्या है कि जो BE जो है वो BE इक्वल टू CF इक्वल टू, अगर हम AD भी ड्रॉ करते हैं AD, ठीक है। और ये क्या है हमारे BE जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा AC के, और CF जो है हमारा वो परपेंडिकुलर है हमारा AB, और जो AD है हमारा AD परपेंडिकुलर होगा हमारा BC के, ठीक है, ओके। तो टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि जो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस।
आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मतलब कि साइड ए बी, कोई भी साइड दो इक्वल प्रूव कर दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दो, हम ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव कर देंगे, ठीक है। या कोई अगर बी सी इज इक्वल टू ए बी प्रूव कर दो, ऐसे कोई सी भी दो साइड इक्वल प्रूव करनी है हमें, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है इसको। ओके, प्रूफ में अगर हम देखें तो प्रोसीड कैसे करेंगे, प्रोसीड हम ऐसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, ये ट्रायंगल ले लूँ बी ई सी, ट्रायंगल बी ई सी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। और एक ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं, मैं इनको ड्रॉ ही कर लेता हूँ, मैं इनको यहाँ पे रफली ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रायंगल है बी ई सी, ठीक है। और दूसरे वाली ट्रायंगल हमारी ये, यहाँ पे हमारा सी बी एफ, ठीक है, सी बी एफ। ओके, तो हम ये ट्रायंगल है हमारे पास, यहाँ पे ई पे हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ एफ पे हमारा जो है वो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल हमारी बी सी ई, ट्रायंगल हमारी बी सी ई एंड ट्रायंगल दूसरे वाली ट्रायंगल बी सी ई और इसका सी बी एफ, सी बी एफ, ये दोनों अगर ट्रायंगल में देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पे भी एंगल 90, ई पे और एफ पे, या देखो ई पे और एफ पे कोरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल बी ई सी, बी ई सी, एंगल बी ई सी इज इक्वल टू, जिस भी पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है ना वो बीच में होता है हमारा, देखो ये यहाँ पे बन रहा है ना, तो या तो इसका नाम लिखो सी ई बी या इसका नाम लिखो बी ई सी, ठीक है, वो पॉइंट बीच में आना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसके एंगल बी ई सी हमारा किसके इक्वल होगा, सी एफ बी के, सी एफ बी के, क्यों इक्वल है ये, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के। अब उनके सामने हमारे पास ये साइड, इसके सामने हमारे पास ये साइड, ये क्या है हमारी BC, इसमें भी क्या है BC, और ये 90 के सामने तो है हाइपोटेनस, दोनों में है कॉमन, इक्वल होगी, तो BC इज इक्वल टू BC, ये क्यों कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन है इसलिए होगी, और ये हाइपोटेनियस भी है, ठीक है, इन ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये BE भी तो इक्वल है, BECF के भी तो इक्वल है, तो यहाँ से BC ये BE जो है हमारा BE, क्योंकि ये क्या है एल्टीट्यूड इक्वल टू CF, ये हमें क्या है गिवन है, ये हमें गिवन है, ये देखो BE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू AD। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बाय R राइट एंगल ये हो गया हमारा, H हमारा हाइपोटेनस ये हो गया, और एक साइड बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल हमारी BCE कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल हमारी CBF के। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल तो हम क्या कह सकते हैं, बाय CPCT से देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमारे पास ये एंगल कंप्लीट सी है, ये एंगल ये वाला कंप्लीट सी है ना, देखो यहाँ से ये देखो ये कंप्लीट एंगल सी यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे CPCT से हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा BCE, एंगल BCE देख लो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा BCE, किसके इक्वल होना चाहिए, CBF के। इस ट्रायंगल में हमारे पास CBF, ये भी तो हमारा कंप्लीट एंगल है, ये देखो CBF ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा इसके एंगल किसके इक्वल होगा, BCE इज इक्वल टू एंगल हमारा हो जाएगा CBF, BCE इज इक्वल टू CBF। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो अब हम इस बड़े वाली ट्रायंगल में अगर देखें, इन ट्रायंगल ABC, इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में हम कह सकते हैं कि एंगल B जो है हमारा, एंगल B ये वाला एंगल BCF या बोल लो अब इसका BCF, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है तो इसको एंगल B इज इक्वल टू, और ये C हमारा एंगल यहाँ पे BCE ये कंप्लीट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये हमने प्रूव्ड किया अभी, प्रूव्ड अबोव। और अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो उनके आमने सामने की साइडें भी इक्वल होगी, मतलब कि ये और ये एंगल इक्वल है, तो AC इज इक्वल टू
ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये साइडें क्यों इक्वल होगी, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। और जब ये दो साइड इक्वल होगी ट्रायंगल में, तो वो ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग गलत होगी क्या, आइसोसेलेस की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ISOSCELES, आइसोसेलेस। ठीक है, तो हमारे पास ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। आप इसको यहाँ पे AD लेके और ये ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल लेके कोई दूसरी दो साइडों को इक्वल करके भी इसको जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये दोनों साइडें ले ली क्योंकि यहाँ से ये ट्रायंगल सीधी दिखाई देती है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हमें फिगर दिया हुआ है QX एंड RX। तो यहाँ पे QX, ये हमारी QX एंड RX, ये वाली साइड आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q। ठीक है, तो ये QX जो है, ये Q एंगल की बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल जो है हमारा इसके इक्वल है। इसको हम एंगल 1 और इसको 2 बोल देते हैं। और RX जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल R है। ठीक है, ये यहाँ पे ये एंगल इसको एंगल 3 बोल देते हैं और इसको एंगल 4 बोल देते हैं। ये ठीक है, ओके, ये इक्वल है हमारे रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR, ये PQR है। ठीक है, ओके। उसके बाद है इफ XS, ये जो XS है ये परपेंडिकुलर है हमारी इस पे QR पे। ठीक है, एंड XT जो है हमारी ये परपेंडिकुलर है हमारी PQ पे। PQ, तो हमें प्रूव करना है कि XTQ मतलब कि ये वाली ट्रायंगल जो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल XS और Q के, इसके। ओके, ठीक है, एक तो पार्ट ये है। और PX बाइसेक्ट एंगल P, तो अगर मैं यहाँ पे PX को मिला लूँ तो यहाँ पे PX बाइसेक्ट एंगल P है, तो हम यहाँ पे इसको P और X को मिलाते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल 5 जो है हमारा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना। ओके, तो फिलहाल के लिए पहले हम ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम गिवन है हमें इतना सारा लिखने की ट्रायंगल हमारी ट्रायंगल PQR ट्रायंगल PQR है हमारे पास। उसके बाद है यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है हमारे पास, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है हमारे पास। ये दिया हुआ है जो कि ये स्टेटमेंट से हमें पता लगा है। उसके बाद यहाँ पे है XT जो परपेंडिकुलर है हमारा PQ के, और XS जो है वो परपेंडिकुलर है हमारा QR पे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। ओके, टू प्रूव हमारा लिखा हुआ है ये ऊपर। ठीक है, टू प्रूव यहाँ पे नहीं लिखते हैं। उसके बाद प्रूफ में देखते हैं। तो प्रूफ में हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट करनी है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल XTQ एंड ट्रायंगल XSQ। ठीक है, XTQ इस ट्रायंगल में, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हमारे पास T पे 90 डिग्री है और यहाँ पे S पे 90 डिग्री है, और दोनों देखो हमारे पास ये हैं, ये रहे हमारे पास। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल है। एंगल XTQ इज इक्वल टू एंगल XSQ, क्यों 90 डिग्री ईच। ये क्या हमारे 90 डिग्री ईच, क्योंकि ये XT जो है परपेंडिकुलर PQ है और XS परपेंडिकुलर QR है। ओके, उसके बाद है हमारे पास इस 90 डिग्री के सामने हमारे पास कौन सी साइड है, ये QX इज इक्वल टू, इसके 90 डिग्री के सामने हमारे पास कौन सी साइड है, QX इज इक्वल टू QX। दोनों में क्या है, ये कॉमन है, दोनों में कॉमन होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक साइड चाहिए हमें, एक साइड कौन सी होगी हमारे पास इक्वल, इसमें कुछ और दिया हुआ है, अभी देखते हैं इसमें।
देखो ये, अच्छा ये एंगल 1 भी तो है हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी तो है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी तो है, गिवन है हमें, गिवन है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो दो एंगल इक्वल हो गए और उनकी इंक्लूडेड साइड तो नहीं है। देखो इंक्लूडेड साइड तो हमारी QT और QS होती, तो ये तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमारे पास क्या हो गया, रूल से हमारे पास ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल हमारी XTQ कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल XSQ के। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर कॉन्ग्रुएंट होगी है हमारे पास तो हम CPCT से यहाँ कुछ कह सकते हैं, बाय CPCT, बाय CPCT, बाय CPCT हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या है, TQ इज इक्वल टू SQ किया है, TQ इज इक्वल टू SQ हमने किया है। और एक चीज और करते हैं हम, यहाँ पे जो साइड XT है हमारी, देखो इसमें XT है, यहाँ पे XT CPCT से XT XS के इक्वल आ जाएगी, XS के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, XT जो है हमारी XS के इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, और एक इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि हम क्या है इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे, यहाँ से X से जो है वो इस PR लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमें पहले ही करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं PQRST, U नाम दे देते हैं इसको, U। ठीक है, U। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हमारा XU परपेंडिकुलर ड्रॉ, ऐसे लिखना, ड्रॉ XU जो हमारा परपेंडिकुलर किसके, PR पे। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हमें सिमिलर तरीके से, जैसे हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ किया है ना कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ही हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल हमारी यहाँ पे ले लेंगे हम RSX या XSR एंड ट्रायंगल XSR, और यहाँ पे XUR। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो हम कह देंगे कि ये एंगल XSR जो यहाँ पे 90 डिग्री का और XUR जो है ये 90 डिग्री का। तो यहाँ से कह देंगे कि एंगल XSR इज इक्वल टू एंगल XUR, क्यों, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है। ठीक है, उसके बाद एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, ये हमें क्या है, गिवन है हमें, क्योंकि XR जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद XR हमारा XR इज इक्वल टू XR, ये दोनों में XR दोनों में क्या है, कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय कौन सी प्रॉपर्टी से हमारी, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल XSR जो है हमारी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल XUR के। ठीक है, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, बाय CPCT हम कह सकते हैं कि हमारी जो है XS इज इक्वल टू हमारा XS इज इक्वल टू XU हमारा। ठीक है, ये हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लो। ठीक है, अब देखें, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 से देखें ना, हमारे पास XT इज इक्वल टू XS और XS इज इक्वल टू XU। तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि XT हमारा XU के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से XS है तो दोनों की, ये अगर इसको थोड़ा सा उल्टा ऐसे लिख दिया, XU इज इक्वल टू XS ऐसे लिखना था, तो ये राइट साइड में आ जाता है XS। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि XT जो है हमारा XU के इक्वल आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल में, क्योंकि हमें इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है ना, क्योंकि PX हमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल P प्रूव करना है, तो अब हम जाएंगे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में। यहाँ पे देखते हैं हम इन ट्रायंगल कौन सी, PXT एंड ट्रायंगल PXU
पी एक्स यू, इन दोनों अगर ट्रायंगल में अगर हम जाएं तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 का, ये भी परपेंडिकुलर है तो 90 का, तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी टी एक्स इज इक्वल टू एंगल पी यू एक्स क्यों 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। उसके बाद ये पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक। और कौन सी पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, और दूसरी साइड कौन सी हो सकती है हमारी, या तो एंगल इक्वल होना पड़ेगा। देखो हमारे पास ये पी एक्स होगी हमारे पास, ओके, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया हमारे पास। और उसके बाद देखो ये तो हमारा देखो 90 डिग्री के एंगल के सामने है हमारे पास, ये भी 90 डिग्री के सामने है हमारे पास, तो ये पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये तो हमारा इक्वल तो हो ही गया क्योंकि ये कॉमन है और हमारा ये हाइपोटेनस भी है, तो एक साइड और इक्वल चाहिए। एक साइड देखो पी यू इज इक्वल टू पी टी तो हमारे पास है नहीं कोई रिजल्ट, पर एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू है हमारे पास, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू, जो कि हमने इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके निकालना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू, ये क्यों है, प्रूव्ड अबो, ऊपर हमने प्रूव किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, बाय आर एच एस, आर हमारा 90 डिग्री का इसमें भी है, एच हमारा हाइपोटेनियस दोनों में कॉमन है, और साइड हमारी कोई भी एक साइड, ये साइड इसके इक्वल, तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो हमारी पी टी एक्स कॉन्ग्रुएंट नहीं पी एक्स टी नाम था ट्रायंगल का, पी एक्स टी ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी पी एक्स यू के, और अगर दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी है तो बाय सी पी सी टी हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, हैंस प्रूव्ड। सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्या बहुत मतलब वो है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, तो ये इस पे लगा देते हैं हम स्टार मार्क, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे जो 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। सॉरी ये आपको अगर नहीं दिखाया तो थोड़ा सा नीचे रह गया था, बस ये लिखा था नीचे बाय कॉन्ग्रुएंसी रूल और ये हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो है हम वो एग्जाम्पल 7 और 8 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 7.3। ओके, थैंक यू।